हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 5.8 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का अनसॉल्व प्रॉब्लम है एक्सरसाइज की, उसकी 5.8 लिया है यहाँ पे। द क्वेश्चन इज हियर द ड्राइवर ऑफ थ्री व्हीलर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर सीज अ चाइल्ड standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in a 4 seconds just in time to save the child. What is the average retarding force of the vehicle? The mass of three-wheeler is 400 kg and the mass of driver is 65 kg, right? तो ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो इसमें सेकेंड लॉ का यूज करना है हम लोग को। पहले यहाँ पे देखो गिवन क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था ट्राई व्हीलर, मीन्स रिक्शा था। 36 किलोमीटर पर आवर से वो मूव कर रहा था और उसने देखा कि रास्ते के बीच में एक चाइल्ड एक बच्चा छोटा खड़ा हुआ है वहाँ पे। तो उसने क्या किया, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा के 4 सेकेंड में रोक दिया, उसको स्टॉप कर दिया रिक्शा के, जिससे बच्चे को बचा लिया उसने यहाँ पे। अब इसमें कह रहा कि उसने ब्रेक जब लगाया तो रिटार्डिंग फोर्स कितना रहा, मीन्स व्हील पे जो फोर्स लगाया उसने पैडल से वो कितना लगा उस पर, या रिटार्डिंग फोर्स कितना रहा उस पर। ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, कि उस पर रिटार्डिंग एक्सेलरेशन कितना लगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Initial velocity of the three-wheeler is u 36 km per hour. Final speed of the here it is in the question the final speed, यहाँ पे ये सोल्यूशन में गलत दिया है। द फाइनल स्पीड ऑफ द, यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए, ये ज़ीरो होना चाहिए। द फाइनल स्पीड ऑफ द वेलोसिटी, जब ब्रेक मारेगा रुकेगा स्टॉप हो जाएगा इधर से, सपोज यहाँ तक यहाँ बच्चा खड़ा हुआ था, यहाँ पे आया तो स्टॉप हुआ। इनिशियल वेलोसिटी u तो 36 है एंड फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 है, यहाँ पे ये 0, राइट। अब टाइम कितना लिया, 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड में उसने टाइम लिया रोकने में, ब्रेक लगाया जब। ठीक है, तो अब कंबाइंड मास, यहाँ पे मास ऑफ थ्री व्हीलर इज 400 kg, मास ऑफ ड्राइवर इज 65 kg। कंबाइंड मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम कंबाइंड कितना हो गया, 400 प्लस 65 मीन्स 465 kg हो गया यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन ऑफ द थ्री व्हीलर इज कैलकुलेटेड। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन v इक्वल टू u प्लस at। यहाँ से देखो आपको क्या गया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम गिवन है। तो यहाँ से आप क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ए। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस 36 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई टाइम 4 सेकेंड। तो 36 किलोमीटर पर आवर आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकेंड में, बाई मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई करके आप उसको, या 5/18 से कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आपका वैल्यू जो आती है -2.5, ये -2.5 आया किसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन की, मीन्स इस वेलोसिटी से इस एक्सेलरेशन से हमारा बॉडी डी एक्सेलेट हुआ। अब यहाँ पे निगेटिव साइन इंडिकेट्स कर द वेलोसिटी ऑफ थ्री व्हीलर डिक्रीजिंग विद टाइम। Using Newton's second law of motion, the three-wheeler force, retarding force and net force acting on the three-wheeler. Now force equal to Newton's second law के अकॉर्डिंग force equal to mass into acceleration। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं या रिटार्डेशन निकाल चुके हैं, रिटार्डेशन मल्टीप्लाई कर दिया तो 1162.5 न्यूटन इतना रिटार्डिंग फोर्स लगा थ्री व्हीलर। जब उसने ब्रेक पैडल से ब्रेक लगाया या ब्रेक मारा उसने, तो उस पर इतना रिटार्डिंग फोर्स रखा जो उसको थ्री व्हीलर को रोक दिया। यहाँ पे निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है द फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द थ्री व्हीलर, मीन्स थ्री व्हीलर इधर जा रहा था, फोर्स इधर लगाया अपोजिट में, मीन्स तभी तो यहाँ पे जाके स्टॉप होगा। तो निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है।
कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट फोर्स लग रहा है, ओनली नेगेटिव साइन का इतना ही मतलब है और कुछ नहीं है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जैसे यहाँ पे गिवन है वेलोसिटी, किस में गिवन है आपको, वेलोसिटी गिवन है आपकी यहाँ पे u 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो इसको आपको कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 36 इंटू 5/18, 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 टू ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो ऐसा ही में करके करना है। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे आपका आंसर आ गया है, इतना न्यूटन एक्ट कर रहा है उस पर रिटार्डिंग फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कनेक्टिंग बॉडी से है, जिसमें ये पुली अरेंजमेंट गिवन है। ये कोई पुली है, पुली से स्ट्रिंग लगी हुई है, इधर स्ट्रिंग इधर भी लगी हुई है, तो दोनों से दो मास, दोनों एंड से एक 12 kg मास अटैच्ड है, यहाँ पे 8 kg का मास अटैच्ड है। ऑब्वियसली ये मास यहाँ पे 12 kg ज़्यादा है, तो मोशन इधर होगा, ये पुली इधर डाउन जाएगी, ये मास अपवर्ड मोशन करेगा, ये डाउनवर्ड मोशन करेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे 2 masses 8 kg and 12 kg are connected at two ends of light means हल्की inextensible string goes over the frictionless pulley। frictionless pulley means इस पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा कोई पुली पे। फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द masses, दोनों का एक्सेलेरेशन निकालना है, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द masses आर रिलीज्ड, राइट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, क्या देखना है कि यहाँ पे ये 8 kg का है, ये भी 8 kg का है। तो अब देखो हम दोनों का अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये 8 kg का है, तो इस पे एक इसका सेल्फ वेट नीचे लगेगा, इस पे सेल्फ वेट नीचे लगेगा, मीन्स 8g mg, 8 kg इसका मास है, तो mg नीचे लगेगा, इसमें टेंशन ऊपर लगेगा। तो नेट फोर्स ये इधर मोशन कर रहा है, इट मीन्स एक्सलेशन इधर लगेगा। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, कौन ग्रेटर है, t माइनस 8g इक्वल टू 8a। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन ये बन जाएगा। सेकेंड वाला देखो, यहाँ पे मास ये वाला डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसमें 12g नीचे लगेगा फोर्स, टेंशन टी इधर लगेगा। अब इधर भी स्ट्रिंग में टी इधर लग रहा है, इधर भी टी लिया, क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस पुली है। तो अगर जब भी फ्रिक्शन लेस पुली होती है, पुली के दोनों साइड टेंशन स्ट्रिंग में सेम आती है। तब इस पे ये नीचे आ रहा है, तो इस पे इसका मीन्स ये इसका सेल वेट ज़्यादा है, इसलिए नीचे आ रहा है। तो 12 माइनस टी इक्वल टू 12a। अब दोनों इक्वेशन का सम कर दीजिए, एक आपका ये इक्वेशन आया है, एक ये इक्वेशन आया, दोनों को सम कर दीजिए, आपको यहाँ से एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट के लिए ये किया हुआ, फर्स्ट मास m2 ओइंग टू वेट मूव्स डाउनवर्ड, एक्सेलेरेशन मास m1। वही बात कह रहे हैं कि मास m2 है जो 12 kg का है, उसका मास ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे खींचेगा, और ये वाला 8 kg वाला मास ऊपर, 8 kg वाले मास को ऊपर खींचेगा या खुद नीचे जाएगा सेल्फ वेट की वजह से। तो दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यही, यहाँ पे वही चीज़ हम बनाए जो अभी बता रहे हैं। तो m1 यहाँ पे आपका कितना हो गया, 8 kg हो गया, m2 आपका यहाँ पे कितना है, 12 kg है। तो फर्स्ट के लिए इक्वेशन बनाइए। फर्स्ट के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सेल्फ वेट मीन्स m1g नीचे लग रहा है, टी स्ट्रिंग में लग रहा है, ऊपर लग रहा है, मोशन ऊपर हो रहा है, इट मीन्स एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, इट मीन्स ये फोर्स ऊपर ले जा रहा है, इट मीन्स टी ज़्यादा है इससे mg से। तो टी माइनस m1g नेट फोर्स लगा इस बॉडी पे, फर्स्ट मास पे t माइनस mg, और ये नेट फोर्स लगा, नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलेरेशन की इक्वल होता है, मीन्स नेट फोर्स कितना लगा, t माइनस m1g, ये नेट फोर्स लगा फर्स्ट मास पे, ये मास इंटू m1a के इक्वल हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ पे बन गया ये। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन बनेगा m2, सेकेंड का फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए, m2g नीचे लग रहा है, मीन्स सेल्फ वेट बॉडी का नीचे लग रहा, टेंसाइल
फोर्स स्ट्रिंग में लग रहा है, रस्सी में लग रहा है टेंशन, और एक्सलेशन नीचे आ रहा है, मीन्स बॉडी नीचे आ रहा है, एक्सलेशन नीचे, इट मीन्स ये फोर्स इससे टेंशन से ज़्यादा है। तो दिस माइनस दिस m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, मीन्स यहाँ पे आप समझिए m2 मीन्स ये ग्रेटर फोर्स है, टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में कम है, जिसकी वजह से m2 इंटू ए एम ए नेट फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ यही कहता है नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। तो m2 यहाँ m क्या है, m2 है, ये निकालना है m2 मास इंटू टी। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इस इक्वेशन को ऐड करिए, टी से टी कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, m2 माइनस m1, जी कॉमन ले लिया, इधर ये कॉमन ले लिया, सो ए इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको एक्सलेशन मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ वेरी सिंपल। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सी सिंपल होती हैं, बट आपको न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन आना चाहिए, कैसे यूज करना है, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उस बॉडी पे, राइट। तो ये हो गया। नाउ लेट अस टेक थर्ड प्रॉब्लम। ओके, अब इसमें क्या पूछा था, और एक चीज़ पूछा था आपका, फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द मासेस एंड टेंशन। स्ट्रिंग टेंशन भी पूछा था, तो टेंशन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब दो इक्वेशन था, किसी में भी ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, या दोनों में ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, और उसको टी के लिए सॉल्व कर लीजिए, आपको टी मिल जाएगा, राइट। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या था, टी, सेकेंड इक्वेशन m2 g इंटू m2 ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आ गई, m2 की वैल्यू रखो, g की वैल्यू इसकी आ जाएगी, t इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे m2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस जी इंटू m2, ए की वैल्यू मान लिया यहाँ पे 2 आया है, g की वैल्यू 10 ले लीजिए, m2 की वैल्यू 12 है। अब ये 12 प्लस 144, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एक जस्ट 1 मिनट, ये आपका कितना था, t माइनस नहीं सॉरी, वो वहाँ पे इक्वेशन हमने गलत लिया था, तो m2 g माइनस टी इक्वल टू m2 a, m2 a की वैल्यू ये हो जाएगी 12, a की वैल्यू 2, तो ये हो गया 24 किधर ले जाए, t को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो इधर ये माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, मीन्स t इक्वल टू ये m2 की वैल्यू 12, ये 120 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 12 और 10 इसके रख दिया, माइनस में आएगा कितना 24 हाँ 120 माइनस 24 कितना हो जाएगा 96, ये आपका 96 आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ भी 96 आया है। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 96 न्यूटन। तो ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, दैट इज फ्रॉम द सर्कुलर मोशन। इसमें गिवन है 5.21 है प्रॉब्लम नंबर। A stone of mass 0.25 kg tied the end of string is whirled. Whirled means घुमाना, राउंड घुमाना किसी चीज, whirled round in a circle of radius 1.5 meter with the speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string and what is the maximum speed with which stone can be whirled around the string can withstand tension 200 न्यूटन। अब ये कह रहा है कि पहले तो स्ट्रिंग में आप टेंशन बताइए कि इस तरह से घुमा रहा तो कितना स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, ठीक है। और सेकंड थिंग कि अब इसको कितनी मैक्सिमम स्पीड से घुमाएं कि 200 न्यूटन का टेंशन ये बियर कर सके, ये स्ट्रिंग बियर कर सके, मैक्सिमम टेंशन 200 बियर कर सके। देखिए इसमें प्रॉब्लम में क्या गिवन है, मास ऑफ द स्टोन 0.25 kg गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल 1.5 गिवन है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन गिवन है 40 रिवोल्यूशन पर सेकेंड पर मिनट गिवन है, तो पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे 2/3, तो ये यहाँ पे आपको इतना गिवन है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर वेलोसिटी का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है,
यहाँ पे देखिए एंगुलर वेलोसिटी का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। एन क्या है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी, या वी बाई आर भी पढ़ा है, इससे भी पढ़ा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक तो इक्वेशन ये मिल गया है, यहाँ से हम एंगुलर स्पीड ओमेगा निकाल सकते हैं, अब देखिए जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो हमने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में सर्कुलर मोशन में, तो एक Fc लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वही सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें उसका रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स मींस टेंशन जो स्ट्रिंग में आ रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल ही आएगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, या टेंशन ही कह सकते हो आप, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तब अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लें, T इक्वल टू एफ सी दैट इज mv² बाई r। तो mv² यहाँ पे अगर v की जगह r ओमेगा रख दो तो mr ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई n हम फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं, और दैट इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, मास की ये हो गया आपका, रेडियस की ये हो गया, फ्रीक्वेंसी की सॉरी ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 पाई n निकाल चुके हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 40 रिवोल्यूशन पर मिनट गिवन था, तो इसको पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो उसको यहाँ पे रख दिया, तो ये न्यूटन में आ गया। इतना टेंशन डेवलप कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड प्रॉब्लम में कह रहा है कि कितनी स्पीड से उसको घुमाएं कि 200 मैक्सिमम जो टेंशन टी मैक्सिमम बियर करे वो 200 न्यूटन का बियर करे। इट मीन्स मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो सकता है यहाँ पे? 200 न्यूटन। तो यहाँ पे 200 न्यूटन इक्वल टू mv², ये v को मैक्सिमम मान लिया यार, तो यही मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में t की वैल्यू 200 कर दो, मतलब ऑप्टिमाइज करना है एक तरह से इसको, तो मास की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू रख दो, v मैक्सिमम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे आप रख के कैलकुलेट कर दीजिए, तो v मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ऑल आर दिस फ्रॉम द एक्सरसाइज unsolved problem, so you have to try more some more problem on this topic. So this chapter is over now. From next day we will start next chapter, that is the work in